खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने सभी प्रेमी मित्र, आचार्य, गुरुजन, हमारे सहयोगी, हमारे टीम के सभासद और सभी जिज्ञासु, मुमुक्षु, आर्त, अर्थार्थी सभी मित्रों का पुनः पुनः हार्दिक स्वागत करते हैं। मित्रों, अध्यात्म विज्ञान के प्रयोग में जब हम सर्वांग योग का मिलान करते हैं तो शर्करा अधिष्ठान रखते हैं। शर्करा अधिष्ठान ही क्यों रखते हैं? इस विषय में कई प्रश्न उपस्थित होते हैं और कतिपय मित्र हमसे अनेक प्रकार के विभिन्न प्रश्नों के द्वारा इसी शंका को उपस्थित करते हैं कि शर्करा ही अधिष्ठान क्यों, और शर्करा अधिष्ठान लेने में क्या विशेषता है? क्योंकि परमात्मा तो कण कण में व्याप्त है और कण कण में हम उसे सिद्ध भी कर पाते हैं। लेकिन सद्गुरु ने ऐसा क्यों कहा कि मिश्री अपने आगे रखना और भूलना नहीं, ये विशेष उन्होंने संदेश दिया है। ऐसा क्यों? इस विषय में अध्यात्म विज्ञानमय जीवन दर्शन इस लेख संग्रह में केंद्रीय अध्यात्म विज्ञान शाला के 5वें संचालक परम पूज्य डॉक्टर जीवनानंद जी चैतन्य कहते हैं कि चराचर सृष्टि के रूप में आदि मध्य अंत रहित अनंत कोटि विस्तार में दिखने वाला विश्व रूप ही परमात्मा है। विश्व से अलग कोई परमात्मा नहीं है। पुरुष एवेदम सर्वम यत् भूतम यच्च भव्यम, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त का 10वां सूक्त उन्होंने उद्धृत किया है और फिर वे मुंडकोपनिषद के दूसरे सर्ग के दूसरे विभाग का 11वां श्लोक उद्धृत करते हुए कहते हैं, ओम ब्रह्मे वेदम मृतम पुरुषस्तात् ब्रह्म पश्चाद ब्रह्म दक्षिणतोश्चाक्षरेण अदक्षोध्वर्वच प्रसृतम ब्रह्मे वेदम विश्वमिदं वरिष्ठम। ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्सूपव्याख्यानं भूतं भवद्विशदिति सर्व ओंकार एव यच्चान्यत् त्रिकालातीतं तदप्योंकार एव सर्व एतद् ब्रह्मायत्मात्मा ब्रह्म। ये मांडुक्योपनिषद का पहले सर्ग का दूसरा श्लोक उद्धृत करते हुए वे कहते हैं कि भूत, भविष्य और वर्तमान काल में रहने वाला जो दिख रहा है यह सभी विश्व ब्रह्म है। यह अविनाशी विश्व ब्रह्म रूपी ब्रह्म, यह पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे दाएं बाएं सब ओर व्याप्त है। विश्व ही वरिष्ठ ब्रह्म है। यह सब कुछ अक्षर रूप है। भूत, वर्तमान, भविष्य सर्व अक्षर रूप है। त्रिकालातीत और भी जो कुछ है वह संपूर्ण अक्षर रूप है। यह सब ब्रह्म है। यह आत्मा ही ब्रह्म है। इत्यादि वेद, उपनिषद, पुराण, गीता आदि प्रमाणों से सिद्ध है कि विश्व ही विश्वरूप परमात्मा है। कितने ही द्रुतगामी वाहन से अनंत जन्म तक विश्वरूप के आदि मध्य अंत का पता लगाना चाहें तो भी संभव नहीं है। इसी कारण वेद ने यह सिद्धांत निरूपित किया है, ये पुरुषे ब्रह्म विदुः ते विदुः परमेष्ठितम्। अथर्ववेद के 10वें मंडल का 7वें सर्ग का 17वां श्लोक और साथ ही वे तैत्तरीयोपनिषद के 3रे सर्ग का 10वें मंडल का 4था श्लोक उद्धृत करते हैं कि सयश्चायं पुरुषे यश्चा सावा आदित्ये ये पुरुषे ब्रह्म विदुः ते विदुः परमेष्ठिनम्। जो पुरुष में ब्रह्म जान लेते हैं वे परमेष्ठी परमात्मा को जानते हैं।
जो अंश रूप से पुरुष में है वही अधिक अंश से सूर्य में और पूर्णांश में विश्वरूप में है। विराट विश्व के सबसे छोटे अंश को पिंड और अंश स्वरूप पिंड के सबसे बड़े रूप को विराट या विश्व कहा जाता है। इस कारण पिंड ब्रह्मांड अर्थात जीव और परमात्मा विश्वरूप की एक रूपता को प्रत्यक्ष देखने जानने का अपरोक्ष अनुभव करने के लिए विश्व में से कोई भी एक पिंड स्वरूप अधिष्ठान किसी भी वस्तु को प्रत्यक्ष अपने सामने रखना जरूरी है। कारण योग होने को प्रयोग करना जरूरी है और प्रयोग करने को पदार्थ या वस्तु प्रत्यक्ष सामने न हो तो प्रयोग नहीं हो सकेगा। अनेकेष्वेकत्वानुसंधानम योगः। अब प्रश्न उठता है कि प्रयोग अर्थात प्रत्यक्षीकरण के लिए कौन सा पिंड स्वरूप पदार्थ विश्वरूप की अखंड एकात्मता का दर्शन अनुभव होने के लिए सार्वदेशिक और सार्वजनिकता के लिए जरूरी है। तो वेद ने यह बताया कि संपूर्ण चराचर सृष्टि का मूल शर्करा है। उसका ही पिंड स्वरूप अधिष्ठान सामने रखकर प्रत्यक्ष यदा भूत पृथक भाव मेकस्थ मनु पश्यति तत् एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तथा। गीता के 13वें अध्याय का 30वां श्लोक उद्धृत किया हुआ। यहाँ स्वामी जी कहते हैं कि इस प्रकार पिंड ब्रह्मांड का पूर्ण अनुभव अति सुलभता से हो सकता है। यदि शर्करा खंड न हो तो अन्य कोई भी पदार्थ अधिष्ठान रूप रखा जा सकता है। मधुमत मूलम, मधुमत शाखा, मधुमत ग्रमासाम वीरधा मऊ भऊ, मधुमत पर्णम, मधुमत पुष्यम, मधु संभक्ता अमृतस्य। ये वेदों का घोषवाक्य है। संपूर्ण चराचर सृष्टि की मूल तना, मुख्य शाखा, उपशाखा, पुष्प, फल सभी मधु अर्थात शर्करा रूप है। शर्करा ही अविनाशी रूप में सर्व में व्याप्त है। इसी कारण आम, अमरूद, बिल्व, कटहल, तेंदु, अचार, केला, अंगूर, जामुन, पपीता, महुआ, चीकू, नीम आदि सभी फल पकने पर मीठे मधुर शर्करा रूप हो जाते हैं। अयम आत्मा सर्वेषां भूतानां मध्वस्यात्मनः सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायस्मिन्नात्मनि। मधु ब्राह्मण बृहदारण्यक उपनिषद के 2 अध्याय के 5वें सर्ग का 14वां श्लोक उद्धृत करते हुए वे कहते हैं कि संपूर्ण विश्व एवं विश्वांतर्गत सृष्टि मधुरूप है। उपरोक्त प्रकरण पढ़कर देख लेना चाहिए। चिकित्सा शास्त्री भी यही कहते हैं। षडरस भोजन खाने के बाद उसमें का माधुर्य, मीठेपन का अंश अलग होकर यकृत में ग्लाइकोजन नाम से संचय होता है। शेष रक्त, रस, मलादि बनकर अलग अलग स्थानों में जाता है। मरणासन्न रोगी मनुष्य को ग्लूकोज नाम से शर्करा का द्रव घोल जीवन हेतु चेतना लाने के लिए चिकित्सा शास्त्री औषधि रूप से उपचार करते हैं। यात्यामशय आहारः पूर्वं प्राणानिलेरितः माधुर्यं फेन भावं च षडसोपील भेतसः। यह शारंगधर संहिता का 6वें अध्याय का श्लोक उद्धृत करते हुए वे कहते हैं कि उपरोक्त अनेक प्रमाणों से सुनिश्चित सिद्धांतानुभव है कि संपूर्ण चराचर सृष्टि की मूल शर्करा है। मधुवाता ऋतामय मधुक्षरित सिंधवा मधुमत पार्थवम रजः। ये वेदों की उक्ति है। इसी कारण वेद काल से लेकर वर्तमान तक पिंड ब्रह्मांड की एकात्मता का प्रत्यक्षीकरण युक्त दर्शन अनुभव होने के लिए वेदज्ञ तत्वदर्शी ब्रह्मर्षियों ने शर्करा अधिष्ठान प्रत्यक्ष सामने रख विश्वरूप का दर्शन, योग और बोध दिया है।
वर्तमान के अनुभवी पुरुष राम नाम लड्डू, गोपाल नाम खीर, कृष्ण नाम मिश्री, घोर घोर पी, ऐसा कहते हैं। इन तीनों में से शर्करा प्रधान है। अष्टम अवतार श्री कृष्ण जी के नाम से मिश्री ख्याति प्राप्त है। भगवान श्री कृष्ण जी के ही कहलाने वाले भक्त मिश्री अधिष्ठान का वस्तु दर्शन योग भूलकर भ्रम में फंस भोले भावुक जनों को भी मानने में फंसाकर जानने से दूर भटका रहे हैं। मिश्री या अन्य कोई भी पिंड स्वरूप अधिष्ठान सामने रखकर क्षर अक्षर पुरुषोत्तम में विश्वरूप की एकात्मता अपने सहित अखंड दर्शन बोध होने के लिए यही एकमात्र प्रयोग है। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति, यह यजुर्वेद के अध्याय 31 का 18वां श्लोक और नान्यः पंथा विद्यते अयनाय श्वेताश्वर उपनिषद के 6वें अध्याय का 15वां श्लोक उद्धृत करते हुए स्वामी जी कहते हैं कि विश्वरूप परमात्मा को जानने का दूसरा कोई मार्ग नहीं है और विश्वरूप को जानकर ही मृत्यु भय से छूटा जा सकता है। नाना ग्रंथांची सम्मति वेदांत उपनिषद श्रुति ब्रह्मगीता रामगीता शिवगीता भगवद्गीता आणि आत्मप्रचिति शास्त्रे सहित पंचतत्व 3 गुण पिंड ब्रह्मांड एकता निश्चय हाची जाणावा एर संदेह वाढवी करावे तत्व विवरण शोधावे ब्रह्म निर्गुण पहावे आपणास आपण सकला घटी पुरुषोत्तम विवेकी जानती। यह दासबोध में श्री समर्थ रामदास जी की उक्ति अत्यंत प्रसिद्ध है। समर्थ रामदास के अनुसार अनेक ग्रंथों और स्वतः के आत्मानुभव से पंचतत्व 3 गुण क्षर अक्षर पुरुषोत्तम स्वरूप ही पिंड ब्रह्मांड में सर्व विश्व रूप ही है। संत श्री कबीरदास जी ने भी कहा है कि पिंडे सोई ब्रह्मांडे जान मान सरोवर कर स्नान सोहम हंसा का कर जाप कहे कबीर पुण्य नहीं पाप जो भीतर सो बाहर देखा पिंड ब्रह्मांड का एक ही लेखा। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत तुकाराम जी कहते हैं कि नेणो फूको कान नाही एकांतीचे ज्ञान तुम्ही ऐका हो संत माझा सादर वृत्तांत नाही देखिला तो डोळा देव दाखवू सकळा अवघे साकरेचे अंग नवे व्यंग निवडताना। इस प्रकार पिंड स्वरूप अधिष्ठान में शर्करा पदार्थ सामने रख विश्व ब्रह्मांड का अनुभव पूर्ण यथार्थ दर्शन करने के लिए मानव मात्र के पास 5 ज्ञानेंद्रियां, 6वां मन, 7वीं बुद्धि और 8वां स्वयं जीवात्मा या जान है। कान से शब्द गुण आकाश, त्वचा से स्पर्श गुण वायु, नेत्र से रूप गुण अग्नि, जीवा से रस गुण जल, नासिका से गंध गुण पृथ्वी का ही प्रयोग करके देखो। ब्रह्मांड के 5 तत्व ही पिंड शरीर में पंच ज्ञानेंद्रियां त्रिगुणात्मक मन ही पंचतत्वात्मक अखंड दृश्य में प्रयोग करने पर शर्करा घृत के साथ खाने से सत्वगुण, जल के साथ पीने से रजोगुण और अकेली खाने से खुश्की गर्मी का दुखमय परिणाम होने से तमोगुण, यही तीनों गुणात्मक अन्न खाने से कफ वात पित्त के स्वरूप स्थूल होकर सत्वगुण बुद्धि, रजोगुण मन और तमोगुण अहंकार का स्थूल स्वरूप धारण करते हैं। प्रसुप्त अर्थात जड़ गुण ही क्रियाशील अर्थात चेतन रूप धारण करते हैं। यहाँ ही जड़ चैतन्य का भेद समझ में आता है। 5 तत्व 3 गुण की अखंड एक रूपता ही क्षर सगुण साकार अष्टधा प्रकृति है। इस क्षर साम्यावस्था में अस्थि भांति प्रिय रूप से ओत प्रोत कुटस्थ अनुस्यूत
व्याप्त अक्षर मिठास ही प्रियत्व या निराकार है। यह मिठास जीवा से लगने वाला जल का गुण रस नहीं, षड रसों में भी व्याप्त प्रिय भाव है। यह निर्मल स्थिर शांत साम्य बुद्धि से दिखती है। इसे ही रामचरितमानस में उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभु मैं देखहि जगत कासन करहि विरोध। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, काम मद क्रोध रहित बुद्धि से दिखता है। काम मद क्रोध रहित बुद्धि से दिखता है, जिसे सदा सर्वगत अपि आत्मान सर्वत्र अवभासते बुद्धि एव अवभासते स्वच्छेषु प्रतिबिंबवत। यह शंकराचार्य जी आत्मबोध के 15वें श्लोक में कहते हैं। उपरोक्त क्षर अक्षर दोनों भाव जिस वस्तु अधिष्ठान में अभिन्न लय है, वह नाम शर्करा भाव ही पुरुषोत्तम है। जहाँ द्वैत का पूर्ण लय होकर अद्वैत ही है। वस्तु का नाम पुरुषोत्तम भाव, मिठास या प्रियत्व निराकार अक्षर भाव और आकार या साकार ही क्षर भाव है। क्षर अक्षर पुरुषोत्तम इस त्रिपुटी का लय ही निज स्वरूप अंश अंशी भाव की अखंड एकात्मता ही वस्तु भाव है। यह निश्चय स्थिर होते ही अनन्य भक्ति द्वारा स्वस्वरूप की अपनी ही सुख शांति हेतु उपासना अर्थात भक्ति होने लगती है। जानकर अधिकार प्राप्त कर्तव्य द्वारा छल कपट छोड़कर ईमानदारी से सेवा करना यही अनन्य भक्ति है। अधिकार प्राप्त कर्तव्य में बेईमानी करना यही वर्ण संकरता है। मित्रों, हम श्री डॉक्टर जीवनानंद जी चैतन्य, जो केंद्रीय अध्यात्म विज्ञान शाला मानधाता ओंकारेश्वर जिला खंडवा मध्य प्रदेश के 5वें संचालक है, उन्होंने अध्यात्म विज्ञान में जीवन दर्शन नामक लेख संग्रह प्रस्तुत किया है, जिसमें हमने आज की कड़ी में अधिष्ठान के लिए शर्करा ही क्यों, इस प्रश्न के उत्तर में उनके लेख का अवलोकन किया। हम क्रमशः स्वामी जी के अध्यात्म विज्ञानमय जीवन दर्शन इस ग्रंथ का अवलोकन करेंगे, जानेंगे, समझेंगे, हृदयस्थ करेंगे और अपने सभी संशय भ्रमों से निवृत्त होकर उस विश्वरूप परमात्मा की अनन्य सेवा में संलग्न हो जाएंगे। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।